नमस्कार, मैं आपके साथ अभिनव सिंह और आपका स्वागत करता हूं द इंडिया हेडलाइंस में। आज हमारे देश में संकट की घड़ी है, हालात बिगड़ चुके हैं। कोरोना को लेकर पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। देश के जो लोग हैं वो चिंता में हैं, कहीं ना कहीं डर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कोरोना से सावधानी बरतना एक बहुत ही, मैं कहूँगा, ज़रूरी हो गया है। ज़िंदगी जीने का एक ज़रूरी पहलू हो गया है। वहीं आपको बताना चाहूँगा 20 सेकंड तक आपको हाथ धोने हैं, कोरोना में सावधानी बरतनी है, मास्क पहनना है, खुद को सैनिटाइज करना है। और इसी संदर्भ में मेरे साथ नीतू सिंह मौजूद हैं, जो कि एक अपनी निजी कंपनी चलाती हैं। सिनी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है, मेरे साथ मौजूद हैं। और उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, लॉकडाउन से पहले छोटे तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, लॉकडाउन से पहले वो मात्र 200 या 300 रुपये दिहाड़ी पर काम करते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से वो भी उनको मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। या फिर जो कुछ उस तरह के भी लोग हैं कि बाज़ार में इस चीज़ की काला बाजारी हो रही है या शॉर्ट ये चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक बहुत ही अनोखी अच्छी पहल की है, एक मुहिम शुरू की है लोगों तक मास्क और इस संदर्भ में जो कि जरूरी सामग्री है वो पहुंचाने की। मेरे साथ मौजूद हैं मैम, से मैं अपना पहला सवाल रखूंगा। पहले तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप इतना अच्छा एक प्रेरणादायी सोच का आप काम कर रहे हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आपको आया, क्योंकि इस चीज़ पर सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, हमारी दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है और बहुत डोनेशन भी इस चीज़ के लिए आ रहे हैं। सरकार भी काम करे, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आपको भी ये करना चाहिए? कैसे मतलब माइंड में आया? जी, 23 मार्च के लॉकडाउन के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि सबसे पहले भारत देश है, उसमें नोएडा है। नोएडा के अंदर सिनी डिज़ाइन मेरी गारमेंट की एक्सपोर्ट फैक्ट्री है। लॉकडाउन हुआ देश में, कंपनी बंद हुई। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि देश सबसे ऊपर है। मुझे लगा कि कोरोना क्राइसिस एक बड़ी क्राइसिस है। देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना ये हम सबका धर्म है। मेरी एक्सपोर्ट फैक्ट्री में बहुत फाइन क्वालिटी के कॉटन के फैब्रिक्स रहते हैं और हमारे स्टोर में मास्क बनाने के लिए कुछ एसेसरीज़ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो मेरा ध्यान उस पर गया और मैंने स्थिति को समझते हुए कि मास्क प्रोडक्शन एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी में इस समय में, इस क्राइसिस में, मैंने प्लानिंग की और अपनी टीम से, डिज़ाइनिंग टीम और अपने प्रोडक्शन टीम से बात की कि अगर इन फैब्रिक्स का यूज़ हम लोग मास्क बनाने में करते हैं और जो एसेसरीज़ फैब्रिक के लिए चाहिए होता, मास्क बनाने के लिए चाहिए होता है, जैसे थ्रेड है या कुछ पाइपिंग के कपड़े या इलास्टिक, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास थीं। फिर हमारे पास वैसे तो 100 टेलर काम करते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हाइजीन के बारे में उन्हें समझाते हुए हमने शुरू में सिर्फ 5 या 6 टेलर्स को ही सेलेक्ट किया और बतौर उन्हें प्रिकॉशन की ट्रेनिंग मैंने खुद से पर्सनली फ़ोन पे बात करके कि उन्हें कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक दूसरे से दूर बैठकर और किस हाइजीनिक कंडीशन में इन मास्क को प्रिपेयर करना है। इस ट्रेनिंग के बाद मास्क की कटिंग और स्टिचिंग शुरू हुई। हमने 3 लेयर्स कॉटन का रिसाइक्लेबल एंड वॉशेबल मास्क बनाया है। 4 to 5,000 मास्क अब तक बन चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी किया है और कई हॉस्पिटल्स में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली जो लोग राशन पहुंचाने का काम करते हैं, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, वो कहीं से ख़रीद नहीं सकते हैं। लॉकडाउन में शॉप्स क्लोज हैं और अवेलेबल भी नहीं हैं। और साथ में जो क्लीनर्स हैं, क्लीनिंग स्टाफ हैं या हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयज़ हैं क्लीनिंग के काम में लगे हुए हैं, उनकी फैमिली, खुद उनके लिए मैंने पर्सनली भी मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद किया। और कुरियर सर्विसेज थोड़ी चैलेंज अभी आ रही है, तो जो स्टेट के बाहर मुझे जिन हॉस्पिटल्स में मास्क भेजना है उसमें मुझे दिक्कत आती है, पर लगातार मैं अपनी टीम के साथ मिलकर मास्क प्रोडक्शन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से निभाने का। कल शुरुआत है फिर हफ्ते की। इस हफ्ते मेरा अपना टारगेट है कि मैं 10 से 12 हज़ार मास्क
बनाना कंप्लीट करूं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की भी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कॉटन फैब्रिक कंपनी में पहले से ही मौजूद था, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको लॉकडाउन में अरेंज करने में खासी दिक्कत का सामना हुआ हो जो कि पहले से कंपनी में ना हो? कंपनी में सब कुछ है, सिर्फ मुझे दिक्कत आई जो वर्कर्स हैं उनके लिए वर्किंग पास अवेलेबल कराने का, क्योंकि नोएडा पूरी तरह से सील कर दिया गया और मेरी फैक्ट्री नोएडा 63 के अंदर है। कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, थ्रेड से लेकर फैब्रिक मैंने बताया, मशीनरी हैं और कटिंग के भी मशीन्स हैं, अच्छे लोग हैं मेरे साथ। सिर्फ दिक्कत आई कि उन्हें इस लॉकडाउन में किस तरीके से पास वगैरह अरेंज करा के फैक्ट्री के अंदर ये काम की शुरुआत मैं कर सकूं। मैम, आप जो मास्क बना रही हैं वो वीक के बेसिस पे बना रही हैं, मतलब पर वीक बना रही हैं आप जो कैलकुलेट करती हैं कि क्वांटिटी, या पर डे के हिसाब से करती हैं? ये पर डे के हिसाब से होता है, जैसे कितने मैम, पर डे कितने बन पा रहे हैं? 400 to 500 मास्क बन पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लोगों को बढ़ा दूं तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारे लोगों का काम करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है उनके हेल्थ के लिए। तो जैसे मेरे पास 100 मशीन्स का एक यूनिट है जिसमें 10 मशीन्स का एक लाइन है और हर लाइन में हम लोग डिस्टेंस पे एक टेलर बिठा के कर रहे हैं। तो 5 से 6 लोग या 7 से 8 लोग काम कर रहे हैं और लास्ट में हमारा आउटपुट 500 to 600 पीसेस का होता है। अच्छा मैम, मास्क का जो वितरण किया गया, क्या उसकी पूरी प्रोसेस रही, थोड़ा समझाइए। सैनिटाइज करने के बाद, पैक करने के बाद हमने 20 मास्क का भी एक पैकेट तैयार किया, फिर हमने 200 का किया और फिर 500 का किया। जो 500 का पार्सल बना वो है हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और 200 पीसेस का हमने किया ऑर्गेनाइजेशंस को देने के लिए, जैसे NGO हैं। और स्पेशली इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि हमारे छोटे बच्चे जो 10-12 साल के हैं, मैंने उस साइज़ पे भी काम किया और छोटे बच्चों का मास्क का भी पैकेट हमेशा हर पार्सल में जाता है। 200 का पार्सल बनता है जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, NGOs वगैरह को। 50 पीसेस का बनता है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉयज़ हैं, किसी भी राशन की दुकान पे या मिल्क के इसमें, या फिर जो ऑर्गेनिक फार्म्स वगैरह में काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि सीज़न है, अगर काम नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो वैसे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी 50 का एक पैकेट भेज दीजिए, 100 पीसेस का पैकेट भेज दीजिए, क्योंकि हम तो इस समय काम करना है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करना है, तो सबसे पहले हमारी ज़रूरत है मास्क की। वैसे जा रहा है। फिर 20 के पैकेट्स में फैमिलीज़ में भेज रही हूँ, क्योंकि यहाँ गरीब और अमीर की बात नहीं है, मास्क अवेलेबल नहीं है, पैसे रख कर भी ख़रीदा नहीं जा रहा है, तो फैमिलीज़ को भी ज़रूरत है। तो मैं फैमिलीज़ में 20 का 25 का पैकेट्स बना के भेज रही हूँ। मैम, आपसे एक सवाल और रखना चाहूँगा मैं कि ये तो बात हुई उन लोगों की जो आप तक अप्रोच कर पा रहे हैं। अब अगर बात करें छोटे तबके की, जो कि आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनको किस प्रोसेस से वितरण किया जा रहा है? क्या कोई वैन आपकी बाहर निकली इस चीज़ के लिए, या किस तरह से आप कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, वैन तो मेरी नहीं निकली, कई बार मैं खुद ही निकलती हूँ और स्ट्रीट में जो क्लीनर्स होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, 2-3 मेंटली रिटार्डेड लोग भी हैं जो मेरे एरिया में हैं, उनको आइडेंटिफाई करके मैंने खुद अपने हाथों से ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये थी हमारे साथ नीतू सिंह, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मास्क बनाने के बारे में हमें बताई। किस तरह से उनकी एक कॉटन कंपनी है और वहाँ पर पहले से ही उस चीज़ के संदर्भ की सारी सामग्री अवेलेबल थी, कॉटन फैब्रिक वहाँ पर अवेलेबल था पहले से। उन्होंने ये आइडिया उनके माइंड में जब क्लिक किया तो उन्होंने मास्क बनाने की शुरुआत की, उसके वितरण की शुरुआत की, और इतना प्रेरणादायी वो काम कर रही हैं कि मैं कहूँगा कि हमें उनसे सीखना चाहिए, या जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस वीडियो से प्रेरित होकर अपने देश के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई अपने देश के काम नहीं आ सकता तो उसे खुशी के समय में भी यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और बने रहिए द इंडिया हेडलाइंस के साथ।